बसाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मिस्र की अदालत ने साबिक मिस्री सदर के मुकदमे की दोबारा समाअत को दी मंजूरी। 31 अप्रैल को होगी समाअत। अमेरिकी वजीर खारिजा जॉन कैरी अपने 2 रोजा दौरे पर पहुंचे सऊदी। अपने हम मनसब सऊदी वजीर सऊद अल फैसल से की मुलाकात। अमेरिका ने ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे पर किया तशवीश का इजहार और पाकिस्तान को जिम्मेदारियों का दिलाया एहसास। शामी सदर बशार उल असद ने बरतानिया के रवैये पर की तनकीद। बरतानिया शाम की सूरत हाल को मुस्लिह करने पर मुसर। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। अमेरिका ने ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे पर तशवीश का इजहार किया। अमेरिकी महकमे वजीर खारिजा के तर्जुमान पैट्रिक वेंट्रल अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में नामनिगारों से मुखातिब होते हुए कहा कि पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईरान को आलमी बिरादरी की जानिब से कीमियाई जिम्मेदारियों का पाबंद होने पर कायल करने की कोशिशों में शरीक रहे। अमेरिका ने ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदे पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका का कहना है कि उसे मौजूदा पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मुआहदे पर शदीद तशवीश हो सकती है। जराये के मुताबिक अमेरिकी महकमा वजीर खारजा के तर्जुमान पैट्रिक वेंट्रल ने नामानिगारों से खिताब किया और कहा कि पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईरान को आलमी बिरादरी की जानिब से कीमियाई जिम्मेदारियों का पाबंद करने में कायल करे। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी तर्जुमान पैट्रिक वेंट्रल ने कहा कि अगर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन की तामीर को आखिरी शक्ल दे दी गई है तो उससे अमेरिका को शदीद तशवीश होगी और ये तशवीश यूएस ईरान सेक्शन एक्ट के तहत की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस मौके पर अमेरिका का मौक़िफ़ भी वाज़ेह किया। अमेरिकी तर्जुमान का ये भी कहना था कि यकीनन हम इस मामले का करीब से जायजा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से पाकिस्तान भी इस बात का पाबंद है कि वो ईरान को आलमी बिरादरी की जानिब से कीमियाई जिम्मेदारियों का पाबंद करने पर कोशिश करे। वहीं एक और सवाल के जवाब में अमेरिकी महकमा वज़ीर ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना था कि जो कुछ होगा वो अमेरिका के ईरान से मुतालिक पाबंदियों के कानून के तहत ही होगा। तर्जुमान पैट्रिक वेंट्रल ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की तवानाई जरूरियात पर उसके साथ राब्ते में है और इस मसले पर वो अमेरिका का वाज़ेह मौक़िफ़ जानते हैं। वाज़ेह है अमेरिकी महकमा वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन मामले पर यह पहला वाज़ेह रद्द अमल सामने आया है। दूसरी जानिब ईरान के रूहानी पेशवा अयतुल्लाह अली ख़ामनई ने पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में कहा था कि ईरान और पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन की तामीर के सिलसिले में अमेरिकी मुखालफत और दबाव को नजरअंदाज करना होगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन के लिए $7.6 अरब का मुआहदा तय पाया है, जिसके तहत ईरान के जुनूब में फारस, बलूचिस्तान और सिंध से जोड़ा जाना है। ईरानी इलाके में पाकिस्तानी सरहद तक गैस पाइपलाइन बिछाने का अमल अब तकमील के करीब आ गया है, जबकि उसके बरक्स पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जो 650 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी है उस पर अभी काम होना बाकी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस पाइपलाइन मुआहदे के मुताबिक दिसंबर 2014 तक जो मुल्क ताखीर करेगा उसे भारी जुर्माना अदा करना होगा। वहीं अमेरिका ईरान पर इक्तिसादी पाबंदी आयद करके उसे माशी तौर पर तनहा करना चाहता है और वो पाकिस्तान को इस मंसूबे से दूर रखने के लिए न सिर्फ दबाव डाल रहा है बल्कि उसने पाकिस्तान को मुताबादिल तवानाई के जराये में मदद की यकीन दहानी भी कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। शाम के सदर बशार उल असद ने मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बरतानवी हुकूमत की धौंस और सादगी के रवैये पर तनकीद की। एक बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सदर बशार उल असद का कहना था कि बरतानिया शाम की सूरत हाल को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। जराये के मुताबिक सदर बशार उल असद ने एक बार फिर से शाम की हिज़्ब मुखालिफ को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए अपने मुस्तफ़ी होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया।
शाम के सदर बशर अल असद ने मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बरतानवी हुकूमत की धौंस और सादगी के रवैये पर तनकीद की है। एक बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सदर बशर अल असद का कहना था कि बरतानिया शाम की सूरत हाल को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जराये के मुताबिक सदर बशर अल असद ने एक बार फिर शाम की हिज़्ब मुखालिफ को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए अपने मुस्तफ़ी होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। शाम के सदर ने इंटरव्यू में कहा कि हम बरतानिया से किस तरह कह सकते हैं कि वो इस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें, जबकि वो शाम को लेकर दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैला रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किस तरह ये उम्मीद कर सकते हैं कि बरतानिया शाम में जारी तशद्दुद को कम कर सकता है, जबकि वो खुद दहशतगर्दों को हथियार फराहम कराना चाहता है। दूसरी जानिब बरतानिया का कहना है कि वो शाम की हिज़्ब मुखालिफ की हिमायत करता है, लेकिन वो बागियों को हथियार फराहम नहीं कराना चाहेगा। वाज़ेह है कि बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा विलियम हैग ने रोम में शाम के दोस्त ममालिक के एक इजलास में कहा था कि मुस्तकबिल में शाम में फौजी इमदाद मुमकिन है। शाम में सदर बशर अल असद के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरों में एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 70,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग नकल मकानी करके दूसरे ममालिक में पनाह ले चुके हैं। इधर शाम में हुकूमती अफवाज और बागियों के दरमियान लड़ाई जारी है। शाम में हुकूमत मुखालिफ कारकुनों का कहना है कि मुल्क के एक शुमाली सूबे रका के दारुल हुकूमत में सरकारी फौज और बागियों के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। वहीं इन झड़पों में दर्जनों अफराद के हलाक होने की इत्तला भी है। हुकूमत मुखालिफ कारकुनों के मुताबिक सरकारी फौज ने शहर के कई इलाकों में गोलाबारी की है। वहीं शाम के दूसरे इलाकों और दमिश्क के नवा और हलब शहर के करीब पुलिस अकेडमी में भी झड़पों की इत्तलात है। इधर अमेरिका के जॉन केरी ने तुर्की के दारुल हुकूमत में कहा था कि अमेरिका और तुर्की ये समझते हैं कि पहली तरजीह सियासी हल है, क्योंकि हम जिंदगियां बचाना चाहते हैं। ज़राए का कहना है कि शाम के तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशों के साथ साथ तशद्दुद भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा के नजदीक मंसूरा शहर में मिस्री पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई। जराये के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन के मुनतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने एहतजाज के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा के नजदीक मंसूरा शहर में मिस्री पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें जारी हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने एहतजाज के बाद ट्रैफिक बंद कर दिया। वहीं सेंट्रल फोर्स ने मंसूरा स्क्वायर, गवर्नरी के मरकजी दफ्तर और सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के बाहर अपनी नफरी में इजाफा कर दिया है। मज़कूरा इमारतों के बाहर सेंट्रल फोर्स की 4 बख्तरबंद गाड़ियां, 3 पुलिस कारें और शहरी फायर ब्रिगेड मौजूद हैं, जबकि हुक्काम खुदशा जाहिर कर रहे हैं कि मुजाहिरीन गवर्नरी के सिक्योरिटी दफ्तर पर हमला कर सकते हैं। दरअसल कुछ रोज कबल मेडिकल ज़राए के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे में शरीक एक शख्स की हलाकत की तस्दीक कर दी गई थी। ये शख्स सदर मुर्सी के खिलाफ मुजाहरा करने वालों और पुलिस के दरमियान होने वाली लड़ाई में हलाक हुआ है। ये झड़पें मिस्र के शहर अल मंसूरा के सदर मकाम में हुई है। वहीं सियासी कारकुनों के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद 4 बताई जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मिस्र के एक निजी टीवी चैनल ने हुकूमत मुखालिफ पीपल्स पार्टी के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शरीक एक और नौजवान के साथ बदसलूक की वीडियो जारी की है। उधर मिस्री वजारत दाखिला ने हलाक होने वाले भाई का एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मरहूम गवर्नरी और सिक्योरिटी डायरेक्टरेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे में शरीक था और अचानक उसकी पुलिस गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। दरअसल मुजाहिरीन सदर मुर्सी की पॉलिसियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वहीं पेट्रोल बमों की वजह से गवर्नरी कम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर वाक़ मकामी कौंसिल के दफ्तर में आग लग गई। इन झड़पों में 21 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इधर इस्लामिया जमहूरिया ईरान की फौज के नायाब सरबराह बराए ऑपरेशन जनरल अली शादमानी ने दावा किया है कि दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमारे हजारों मिसाइल तैयार हैं। जनरल अली शादमानी का कहना है कि उनकी फौज को सिर्फ रूहानी पेशवा सैयद अली खामनाई के हुक्म का इंतजार है। वजह रही कि ईरानी फौज की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ईरान पाकिस्तान गैस मुआहदे को लेकर बेहद ही परेशान है और अमेरिका ईरान और पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। अपने बयान में ईरानी फौज के नायाब सरबराह ने मजीद कहा कि ईरान दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी सलाहियत रखता है। अगर दुश्मन ईरान पर हमला करने की हिमाकत करेगा तो दुनिया भर में उसके ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो इस्लामिया जमहूरिया ईरान की फौज के नायाब सरबराह बराए ऑपरेशन जनरल अली शादमानी ने यह दावा किया है। शादमानी ने मजीद कहा कि दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमारे हजारों मिसाइल तैयार हैं। जनरल अली शादमानी का कहना है कि उनकी फौज को
सिर्फ रूहानी पेशवा सैयद अली खामनाई के हुक्म का इंतजार है। वाजिब है कि ईरानी फौज की जानिब से बयान एक ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान गैस मुआहदे को लेकर परेशान है और अमेरिका ईरान और पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। अपने बयान में ईरानी फौज के नायाब सरबराह ने मजीद कहा कि ईरान दुश्मन को सबक सिखाने की पूरी सलाहियत रखता है। अगर दुश्मन ईरान पर हमला करने की हिमाकत करेगा तो दुनिया भर में उसके ठिकानों को नस्त नाबूद कर दिया जाएगा। मिस्र की एक अदालत ने साबिक मिस्री सदर हुस्नी मुबारक के मुकदमे की दोबारा समाअत के लिए 31 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। वजह है कि 2011 में मार्का जमल के रोज मुजाहिरीन की हलाकतों का मुकदमा दर्ज है, जिसके चलते हुस्नी मुबारक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मिस्र की एक अदालत ने साबिक सदर हुस्नी मुबारक, उनके वजीर दाखिला हबीब अल-आदली और दीगर मुआवनीन के खिलाफ मार्का जमल के रोज मुजाहिरीन की हलाकत के मुकदमे की दोबारा समाअत के लिए 13 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। हुस्नी मुबारक इस वक्त काहिरा के एक फौजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। काहिरा की एक अपील अदालत ने जनवरी में मुजाहिरीन की हलाकतों के मुकदमे में सुनाई गई सजाओं के खिलाफ साबिक सदर, वजीर दाखिला और उनके मुआवनीन की दायर करदा अपीलों पर दोबारा ट्रायल का हुक्म दिया था। याद रहे कि फरवरी 2011 में साबिक सदर के खिलाफ काहिरा के मैदान अत-तहरीर में अवामी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने घोड़ों और ऊँटों पर सवार होकर मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे। अदालत ने मुजाहिरीन की हलाकतों के इस मुकदमे में 25 साबिक ओहदेदारों को कसूरवार करार दिया था। उनमें मुबारक दौर के पार्लियामान के स्पीकर सफूद अश-शरीफ, शूरा काउंसिल के साबिक सदर माजिद अश-शर्बीनी, साबिक हुक्मरान जमात के सीनियर ओहदेदार, साबिक वज़रा और कारोबारी शख्सियात शामिल थीं। काहिरा की एक फौजदारी अदालत ने 2 जून 2012 को हुस्नी मुबारक, साबिक वजीर दाखिला को 850 से ज्यादा मुजाहिरीन की हलाकतों के मुकदमे में उम्र कैद की सजाएं सुनाई थीं, लेकिन इस मुकदमे में माखूज 6 साबिक सिक्योरिटी ओहदेदारों को बरी कर दिया गया था। इस पर अवाम की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया। जनवरी 2013 में अपील अदालत के जज अहमद अली अब्दुर्रहमान ने हुस्नी मुबारक, हबीब अल-आदली और इस्तिगासे की इस मुकदमे की दोबारा समाअत के लिए अपील मंजूर कर ली थी और काहिरा की फौजदारी अदालत के साबिका हुक्म को मनसूख कर दिया था। मिस्र की सरकारी खबररसा एजेंसी की इतलात के मुताबिक काहिरा की अपील अदालत के सदर जज समीर अबुल मुअत्ता ने 13 अप्रैल को मुकदमे की दोबारा समाअत का हुक्म दिया है और साबिक सदर के दोनों फर्जंदों अला और जमाल मुबारक और एक कारोबारी शख्सियत हुसैन सालिम को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। उनके खिलाफ बदउन्मानियों के इल्जामात में मुकदमा चलाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। शाम के शुमाली सूबे हलब में सरकारी फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान 8 रोज से जारी रहने वाली तड़ाई में 200 से ज्यादा फौजी और बागी हलाक हुए हैं। पुलिस अकेडमी पर कब्जे को लेकर सरकारी फौजी और बागियों के दरमियान शदीद लड़ाई अब भी जारी है। शाम के शुमाली सूबे हल्ब में पुलिस एकेडमी पर कब्जे के लिए सरकारी फौज और बागी जंगजुओं के दरमियान 8 रोज तक जारी रहने वाली लड़ाई में कम से कम 200 असदी फौजी और बागी जंगजू हलाक हुए हैं। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने बताया है कि हल्ब के इलाके खान अल असल में बागियों ने सरकारी फौज के साथ 8 रोज तक जारी रही झड़पों के बाद पुलिस एकेडमी के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ऑब्जर्वेटरी का कहना है कि 8 हेक्टेयर पर मुहित कॉम्प्लेक्स पर कब्जे के लिए लड़ाई में मारे गए अफराद में 120 सरकारी फौजी हैं और सिर्फ इतवार को बागी जंगजुओं के साथ झड़पों में 34 फौजी हलाक हुए हैं और बागियों ने कॉम्प्लेक्स के बेशतर हिस्से को जेरे नगी कर लिया है। पुलिस एकेडमी कॉम्प्लेक्स हल्ब शहर से 11 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। असद मुखालिफ हल्ब मीडिया सेंटर की जानिब से जारी करदा एक वीडियो के मुताबिक पुलिस एकेडमी की एक इमारत पर स्याह परचम लहरा रहा है और वहां आवेजा सदर बशारुल असद का एक बहुत बड़ा पोस्टर फाड़ दिया गया है। बागी जंगजुओं का कहना है कि उन्हें पुलिस एकेडमी के अंदर से भारी मिकदार में असलहा भी हाथ लगा है, जबकि दूसरी जानिब इस वीडियो की एतबारियत की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी का सऊदी अपने 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। अपने रियाज आमद के बाद अमेरिकी वजीर खारजा ने अपने हम मनसब सऊदी अरब के वजीर खारजा सऊद अल फैजल से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों से मुत्तलिक बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर बहस की गई। सऊदी अरब दौरे के मौके पर अमेरिकी वजीर खारजा खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए खारजा से भी मिलेंगे और इन वज़रा से मुलाकात में ईरान, शाम, यमन समेत मुख्तलिफ हिफाजती मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खलीज कौंसिल के वज़रा इन दिनों रियाज में अपने 26वें इजलास में शिरकत की गरज से सऊदी अरब में हैं। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी का सऊदी अपने 2 रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। अपनी रियाज आमद के बाद अमेरिकी वजीर खारजा ने अपने हम मनसब सऊदी अरब के वजीर खारजा सऊद अल फैजल से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों से मुत्तलिक बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर बहस की गई। सऊदी अरब दौरे के मौके पर अमेरिकी वजीर खारजा खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए खारजा से भी मिलेंगे और इन वज़रा से मुलाकात में ईरान, शाम, यमन समेत मुख्तलिफ हिफाजती मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। खलीज कौंसिल के वज़रा ने इन दिनों रियाज में अपने 26वें इजलास में शिरकत की गरज से सऊदी अरब पहुंचे हैं। खबरें खलीज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए हमारा हरियाणा। विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम, खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर। उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है,
विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है आप सभी का खबरें खलीज में, और अब रुक करते हैं कुछ दीगर खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में डीएसपी जियाउल हक के कत्ल के मद्देनजर रियासत के मुतनाज़ा वजीर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने आज काबीना से इस्तीफा दे दिया। वहीं इस घटना के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में डीएसपी जियाउल हक के कत्ल के मद्देनजर रियासत ने मुतनाज़ा वजीर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से इस्तीफा लिया। आज उन्होंने काबीना से इस्तीफा दे दिया। वहीं इस घटना के बाद सूबे की सियासत अब और गर्मा गई है। हिज़्ब इख्तिलाफ को समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का एक और सुनहरा मौका मिल गया है। यूपी पुलिस ने जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद बुखारी को देवरिया जाने के दौरान की रोक दिया। आपको बता दें, यहां पर वो शहीद डीएसपी की पत्नी से मिलने जा रहे थे, लेकिन इससे पहले कि शाही इमाम वहां पहुंच पाते उन्हें इस बीच में ही पुलिस ने रोक दिया। यूपी पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका गया है, हालात और बिगड़ सकते थे। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ और देवरिया दोनों की जगह पर तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के वजीर आजम भी वहां पर पहुंच चुके हैं। इधर लखनऊ में सियासी दहशतगर्दी के खिलाफ आवामी बेदारी मुहिम का आगाज हुआ है। इसी मुनासबत से लखनऊ में एक अजीमुशान जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे में मुखर्रीन ने तवील अरसे से दहशतगर्दी के इल्जाम में बंद बेगुनाहों की रिहाई के लिए जबरदस्त मुतालबा किया। इस मौके पर जलसे में बड़ी तादाद में मुसलमानों के अलावा बिरादर वतन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में मजहबी उलेमा के अलावा सियासी दानिश्वरों ने भी आवाम से खिताब किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि काफी अरसे से दहशतगर्दी के इल्जाम में बेगुनाह लोगों को रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, मगर हुकूमतें इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही और इस मुहिम के तहत जब तक बेगुनाहों की रिहाई नहीं होती तब तक इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे होते रहेंगे। इस मौके पर दारुल उलूम नदवा के उस्ताद मौलाना सलमान हसनी नदवी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका और इजराइल है, जो पूरी दुनिया में लोगों का खून बहा रहे हैं, और कांग्रेस सरकार ऐसी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर आवाम को बेवकूफ बना रही है। लखनऊ में सियासी दहशतगर्दी के खिलाफ अब आवामी बेदारी मुहिम का आगाज हुआ है। इसी मुनासबत से लखनऊ में एक अजीमुशान जलसे का इनेकाम किया गया। जलसे में मुखर्रीन ने तवील अरसे से दहशतगर्दी के इल्जाम में बंद बेगुनाहों की रिहाई के लिए जबरदस्त मुतालबा किया। इस मौके पर जलसे में बड़ी तादाद में मुसलमानों के अलावा बिरादर वतन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में मजहबी उलेमा के अलावा सियासी दानिश्वरों ने भी आवाम से खिताब किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि काफी अरसे से दहशतगर्दी के इल्जाम में बेगुनाह लोगों की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, मगर हुकूमतें इस जानिब कोई तवज्जो नहीं देती और इस मुहिम के तहत जब तक बेगुनाहों की रिहाई नहीं होती तब तक इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे होते रहेंगे। इस मौके पर दारुल उलूम नदवा के उस्ताद मौलाना सलमान हसनी नदवी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका और इजराइल है,
जो पूरी दुनिया में लोगों का खून बहा रहे हैं और कांग्रेस सरकार ऐसी ताकतों से हाथ मिलाकर आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इधर हैदराबाद सीरियल बम धमाकों के सिलसिले में तफ्तीश जारी है। हैदराबाद के दिलसुख नगर में 21 फरवरी को हुए दोहरे बम धमाकों की जांच करने वाली कौमी तफ्तीशी टीम एनआईए ने मजीद 2 मुश्तबा मुलजिमों से पूछताछ की। वजह है कि दिलसुख नगर धमाकों में 16 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब पूछताछ करने वाले अफसरान ये बताने को तैयार नहीं हैं कि मुश्तबा मुलजिमों से पूछताछ में किस तरह की जानकारी हासिल हुई। इन मुलजमीन के बारे में कहा जाता है कि ये इंडियन मुजाहिदीन के कारकुन हैं। वजह रही कि धमाकों के बाद तकरीबन 9 दिन गुजर चुके हैं और सुराग रसा एजेंसी किसी सुराग तक पहुंचने की कोशिशों में मुसलसल मसरूफ है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत बरामद नहीं हो सका है। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुनक्किद एक इजलास को खिताब करते हुए यूनिवर्सिटी के शोएब उर्दू के सदर और सूबाई कांग्रेस कमेटी रुकन प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के जरिए हाल ही में पेश किए गए बजट में एएमयू की तरक्की के लिए 100 करोड़ मुख्तस किया जाना हुकूमत का ये इकदाम काबिल सताइश है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद करते हुए आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन दे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अकलियती किरदार की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमे में पेशरफ्त करके जल्द ही यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार को बहाल किया जाए। खबरें खलीज में इसी के साथ बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हुड्डा जी की सोच महान, खिलाड़ियों का किया उत्थान।